अचानक नदी किनारे खुदाई करते वक्त उसे एक बड़ा सा सोने का पत्थर मिल जाता है। वो उसे ऐसे कसकर पकड़ लेता है जैसे इसी के दम पर उसकी किस्मत पलटने वाली हो। गरीबी से उठकर सीधे ऊंचे मुकाम पर पहुंचने का सपना उसकी आंखों में चमकने लगता है। पास खड़ा उसका चचेरा भाई राहुल भी खुशी से फूला नहीं समाता और हंसी निकल ही जाती है। तभी वो तुरंत उसे चुप रहने का इशारा करता है, क्योंकि उसे डर है कि इतनी बड़ी दौलत देखकर आसपास के बाकी सोना ढूंढने वाले लोग उन दोनों की जान के दुश्मन बन सकते हैं। जल्दी जल्दी वो कीचड़ से उस सोने के पत्थर को निकालता है, फिर अपने कोट में कसकर लपेट देता है। सब कुछ ठीक से छुपाने के बाद वो थोड़ा सुकून की सांस लेता है, जमीन पर बैठकर उसे सीने से लगाता है और दबे हुए अंदाज में खुशी से हंस पड़ता है। इसके बाद दोनों बिना देर किए वहाँ से निकल जाते हैं और सीधे अपने घर की तरफ भागते हैं। घर पहुंचकर वो पत्थर टेबल पर रखते हैं और दोनों की आंखों में आने वाली शानदार जिंदगी के सपने चमकने लगते हैं। राहुल कहता है कि इसे नदी किनारे सोना खरीदने वाले व्यापारी को बेच देते हैं ताकि जल्दी से कैश मिल जाए, लेकिन महेंद्र को शक होता है। उसे लगता है कि वो व्यापारी इतनी बड़ी दौलत हड़प सकता है, इसलिए वो फैसला करता है कि 50 किलोमीटर दूर बैंक में जाकर इसे पैसे में बदला जाएगा। रास्ता लंबा जरूर है, लेकिन उसके हिसाब से बैंक कहीं ज्यादा भरोसेमंद है। फिर दोनों बैठकर अगले दिन के सफर की प्लानिंग करते हैं, रास्ते में क्या क्या सावधानियां रखनी होंगी। इसके बाद फिर से दोनों अपने सपनों की दुनिया में खो जाते हैं, लेकिन यहीं से कहानी पलटने लगती है। जब राहुल उसके साथ जुड़ा था तब दोनों ने वादा किया था कि जो भी मिलेगा आधा आधा बांटेंगे, लेकिन अब इतनी बड़ी दौलत सामने देखकर महेंद्र के मन में लालच जागने लगता है। वो सोचता है कि उसने राहुल के आने से पहले करीब 1 साल तक अकेले मेहनत की है, उसका पसीना ज्यादा बहा है तो हक भी ज्यादा उसी का होना चाहिए। वो ये भी सोचता है कि अगर राहुल नहीं भी होता तो भी एक दिन उसे ये सोना मिल ही जाता। ऊपर से राहुल उसके घर में रह रहा था, उसका खाना पीना भी वहीं उठा रहा था, इसलिए वो फैसला सुनाता है। राहुल को इस पूरे खजाने में सिर्फ चौथाई हिस्सा मिलेगा। ये सुनते ही राहुल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। गुस्से में वो तुरंत खड़ा होता है और जेब से पिस्तौल निकाल लेता है। महेंद्र भी पहले से तैयार था, वो टेबल पर रखी बंदूक उठा लेता है। जो दो भाई कभी साथ जीने मरने की कस्में खा रहे थे, आज एक दूसरे पर बंदूक ताने खड़े थे। लंबी बहस के बाद आखिरकार महेंद्र मान जाता है और 1/3 हिस्सा देने को तैयार हो जाता है। तब जाकर राहुल अनमने मन से अपनी बंदूक नीचे करता है, लेकिन असली धोखा अभी बाकी था। आधी रात को जब सब शांत था, राहुल चुपके से पूरा सोने का पत्थर लेकर भाग जाता है। खुशी के मारे सो नहीं पा रहा महेंद्र ये सब देख लेता है और तुरंत बंदूक लेकर उसके पीछे दौड़ पड़ता है। वो चिल्लाता है, अगर हिस्से से दिक्कत है तो बैठकर बात कर लेते हैं, लेकिन अब राहुल का इरादा बदल चुका था। वो सब कुछ अकेले हड़पना चाहता था। पीछे से करीब आता देख वो अचानक मुड़कर बंदूक तान देता है। महेंद्र भी जवाब में बंदूक उठा लेता है। फिर से दोनों आमने सामने। कुछ पल बाद राहुल धीरे धीरे बंदूक नीचे करता है। महेंद्र भी ऐसा ही करने लगता है, लेकिन तभी धोखा। राहुल अचानक ट्रिगर दबाता है और गोली महेंद्र की टांग में लग जाती है। गुस्से में महेंद्र भी गोली चलाता है, लेकिन निशाना चूक जाता है। राहुल मौका देखकर फिर भागने लगता है। महेंद्र घायल पैर घसीटते हुए उसके पीछे पीछे दौड़ता रहता है। आखिरकार जब वो नदी किनारे पहुंचता है, राहुल एक लकड़ी की नाव में बैठ चुका होता है और निकलने की तैयारी में होता है। महेंद्र दर्द सहते हुए बर्फ जैसे ठंडे पानी में कूद जाता है और नाव की रस्सी पकड़ लेता है। वो उसे जाने नहीं देना चाहता। राहुल गुस्से में चप्पू से उसे दूर धकेलने की कोशिश करता है, लेकिन वो छोड़ने को तैयार ही नहीं, क्योंकि वो अपनी सालों की मेहनत यूं लुटते नहीं देख सकता था। लेकिन यही जिद राहुल के अंदर के लालच को पूरी तरह जगा देती है। आखिरकार सब कुछ अकेले पाने के लिए वो चप्पू उठाकर पूरी ताकत से वार करता है। महेंद्र धीरे धीरे अपने सारे अधूरे सपनों और दर्द के साथ पानी में डूब जाता है। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि उसकी मेहनत का अंत ऐसा होगा। उधर जिसने लालच में आकर अपने ही भाई को मार दिया, वो कुछ पल के लिए खामोश खड़ा रह जाता है, लेकिन किस्मत अभी बाकी थी। जैसे ही वो